मूवी शुरू होती है तो हमें एक फार्मर दिखाया जाता है जो अपने फार्म में एक स्कैरक्रो लगा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक जिंदा लड़की होती है जिसे उस फार्मर ने अपने फार्म में लगाया था। तभी उस जगह पर बहुत से क्रोस जमा होने लगते हैं जो उस स्कैरक्रो को खाने लगते हैं, जिससे वो लड़की चीखने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। वो लोग अपनी कार से जा ही रहे होते हैं कि तभी डेव उन्हें कार को रोकने का कहती है और कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, जिसके साथ एशली भी जाती है। दूसरी तरफ इलाई और फार्मसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार पर एक उंगली गिरती है जिसे वहां पर मौजूद क्रोस ने गिराया था। ये देखकर इलाई डर जाता और तब वो कार के वाइपर को ऑन करके उस फिंगर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वजह से उस उंगली के ब्लड कांच पर लग जाते हैं। तब इलाई डेव और एशली को अपनी बातों में लगाता है ताकि वो लोग ये सब सुनकर परेशान ना हो जाएं। और दूसरी तरफ फार्मसी ब्लड के स्टेन्स को साफ कर देता है। दरअसल ये फ्रेंड्स वीकेंड को एंजॉय करने के लिए दूसरे सिटी जा रहे होते हैं, लेकिन फार्मसी उन्हें कहता है कि यहीं पास में ही एक लेक है जहां उन्हें रेस्ट करके जाना चाहिए। तो वो सब फार्मसी की बात को मानकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं और अपनी कार को वहीं पर ही पार्क कर देते हैं। आगे जाते ही उन्हें एक बोर्ड नजर आता है जहाँ लिखा होता है कि किसी भी ट्रांसपासर का आना मना है, लेकिन वो लोग इस बात को मजाक समझकर इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। आगे जाते वक्त उन्हें एक स्कैरक्रो नजर आता है। यहाँ वो लोग नोटिस करते हैं कि अक्सर स्कैरक्रो फार्म में परिंदों को भगाने के लिए होते हैं, लेकिन उस स्कैरक्रो के पास हर जगह क्रोज ही होते हैं। वहीं पास में ही उन्हें एक क्रो कुछ खाते हुए नजर आता है और जब एशली उसके पास जाती है तो देखती है कि वो क्रो किसी के फिंगर को खा रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फार्मसी यहाँ इस बात पर मजाक करने लगता और इस बात को टाल कर वो कहता है कि उन्हें आगे चलना चाहिए, जिस पर वो सब उस लेक की तरफ जाते हैं। अब हमें वही फार्म दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का काफी डरा हुआ होता है और चीख कर हेल्प मांग रहा होता है। तभी वहाँ पर वही फार्मर आता है और उस लड़के को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वो फ्रेंड्स काफी चलने के बाद उस लेक तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग काफी इंजॉय करते हैं। और कुछ देर के बाद डेव कहती है कि वो लोग थक चुके हैं तो वो लोग कार को यहीं पर ही ले आए। ये सुनकर फार्मसी और इलाई कार को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार वहां से गायब होती है। दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को भी वहां पर अजीब सी आवाजें आती हैं तो वो लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें फार्मसी और इलाई भी मिल जाते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनकी कार वहां से गायब है, जिस पर वो सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे। इसी बीच उन्हें पास ही के एक फार्म में एक फार्मर नजर आता है और तब वो लोग उस फार्मर को देखकर उस जगह पर जाते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पर जाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस फार्म को कटीले तारों से कवर किया गया है, जिस पर वो लोग एक एक करके उस जगह को पार करते हैं, लेकिन फार्मसी का पैर उन वायर्स के बीच में फंस जाता है, जिस पर वो इंजर्ड हो जाते हैं और ना चल पाने की वजह से फार्मसी पास ही के एक स्कैरक्रो के पास बैठ जाता है और तब उसका ख्याल रखने के लिए एशली भी वहीं पर ही रुकती है और डेव और इलाई दोनों ही पास की जगह से हेल्प लाने के लिए चाहते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। काफी वक्त बीत जाता है, डेव और इलाई साथ होते हैं कि तभी वही फार्मर आ जाता है और इलाई को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर डेव वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फार्मर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को घसीटते हुए लेकर जाता है। दरअसल वो फार्मर ही किलर होता है जो लोगों को मारकर उन पर टॉर्चर किया करता था और आखिर में वो उन्हें स्कैरक्रो की तरह बनाकर अपने फार्म में लगा दिया करता। दूसरी तरफ डेव और इलाई को काफी देर हो जाती है, जिस पर फार्मसी और एशली को उनकी फिक्र होने लगती है। इसी बीच फार्मसी को टॉयलेट आती है, जिस पर एशली उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ वो फार्मर उन दोनों फ्रेंड्स को अपने घर पर लेकर आता है और वो घर काफी अजीब होता है। वहाँ पर हर तरफ टॉर्चर की चीजें होती है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अब वो किलर डेव को उठाकर एक चेयर पर रखता है और उसके हाथ और पैर को बांध देता है। वो उस फार्मर से कहती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो, लेकिन वो फार्मर डेव की एक भी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ पर रखा हुआ सुई धागा उठाता है और तब वो उससे डेव के मुंह को सिल देता है, जिससे डेव को बहुत ज्यादा पेन होती है। साथ ही साथ ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। अब यहाँ डेव को बहुत पेन होता है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तभी वो फार्मर उसे एक पंच मारता है जिससे डेव बेहोश हो जाती है।
दूसरी ओर फार्मेसी एशली को कहता है कि वो फ्रेश होकर उसके पास आएगा और तब एशली वहीं पर ही एक स्कैरक्रो के पास खड़ी होकर फार्मेसी का वेट करने लगती है। साथ ही साथ उसे वो स्कैरक्रो भी बहुत अजीब लगता है और वो उसे देखने लगती है। अब यहाँ डेव को भी होश आ जाता है और वो फार्मर अब एलाई को लेकर आता है, जहाँ पर वो फार्मर एक मेडिसिन तैयार करता है और तब वो एलाई की तरफ जाता है, लेकिन तभी डेव किसी तरह खुद के मुंह को खोलती है और चीख कर कहती है कि एलाई उठो और इसका मुकाबला करो। ये सुनकर वो फार्मर डेव की तरफ आता है और तब वो उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो स्कैरक्रो का मास्क लाता है और उससे वो डेव के फेस को ढक देता है। दूसरी तरफ एशली उस स्कैरक्रो को देख रही होती है और जब वो उसके पास जाती है तो उसके अंदर से कीड़े गिरने लगते हैं, जिस पर वो डर कर फार्मेसी को बुलाने लगती है। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर एशली को पकड़ लेता है। वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को तो वो ले जा चुका है, लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से एशली उस पर यकीन करके उसके साथ जाती है, जहाँ पर वो लड़का उसे धीरे धीरे उस घर के अंदर लेकर जाता है। अब वहाँ पर खून और टॉर्चर की चीजों को देखकर एशली बहुत ज्यादा डर जाती है और तब वो उसे बताता है कि यहाँ के लोग इस जगह पर आते हैं और वो मारे जाते हैं, जिस पर एशली उससे पूछती है कि ऐसा क्या है यहाँ पर, जिस पर वो लड़का उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी स्कैरक्रोज लगाए गए हैं वो इंसानों के होते हैं और वो भी जिंदा, और जो भी इस जगह पर एक बार आ जाते हैं उनका यहाँ से जाना नामुमकिन होता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो उस फार्मर का बेटा है और एक दिन उसकी मदर को कुछ बाहर के लोगों ने मिलकर मार दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर हर ट्रांसपासर से नफरत करते हैं और बदले की आग में वो उन्हें इस तरह टॉर्चर किया करते हैं। और यही एक रीजन होता है कि जो भी उनके फार्म में आता है वो उन्हें बड़ी ब्रूटल तरीके से मार दिया करते हैं। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फार्मर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़का एशली को छुपने का कहता है। यहाँ वो लड़का उस फार्मर का बेटा होता है और वो उसकी हेल्प किया करता था लोगों को मारने में, और वो दोनों मिलकर इलाई को स्कैरक्रो बनाते हैं और उसके हाथों में कीले घुसाते हैं, जिससे इलाई को बहुत पेन होता है। दूसरी तरफ ये सब एशली भी देख रही होती है और जैसे ही वो फार्मर इलाई के दूसरे हाथ में कील से मारने जाता है कि तभी एशली चीख कर उसे रोकती है। वो बातों बातों में उस फार्मर को मारने जाती है, लेकिन वो फार्मर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब वो फार्मर इलाई को स्कैरक्रो बनाकर फार्म में लगा देता है। दूसरी तरफ एशली की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वो लड़का उसे आजाद करता है, साथ ही साथ वो उसे यहाँ से जल्द जाने का कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो फार्मर भी आ जाता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि डैड अब बस कर दो, हमें इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, इन्हें भी जीने का हक है और हर एक इंसान को जीने का हक है। तभी उस लड़के को गिल्ट फील होता है कि उसे अपने फादर से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर वो उसे माफी मांगता है और उसे चाकू दे देता है और एशली को वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर एशली वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। इसके बाद वो फार्मर अपने ही बेटे को जान से मार देता है। अब एशली जब वहाँ से भाग ही रही होती है तो उसे वहाँ पर एक स्कैरक्रो नजर आता है, जिसे देखकर वो रुक जाती है और जब वो उस स्कैरक्रो का मास्क हटाती है तो देखती है कि उसमें डेव है जिसकी मौत हो चुकी है। तब एशली उसके हाथ से एक कीला निकाल लेती है और वहाँ से भागती है। आगे जाते वक्त उसे एक और स्कैरक्रो मिलता है। उसे लगता है कि वो इलाई है और तब वो उसके पास जाती है, लेकिन असल में वो फार्मर होता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब भागते हुए उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर वो फार्मर भी आ जाता है जो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एशली उसके फेस से मास्क को हटा देती है और वो उसके मुंह पर कीला घुसा देती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है। वो वहाँ से भागकर छुप जाती है। तभी उसे कोई आवाज आती है, जिसको सुनकर वो उस आवाज की तरफ जाती है और वो आवाज एक स्कैरक्रो से आ रही होती है। जब वो उसका मास्क हटाती है तो देखती है कि वो फार्मेसी होता है। वो उसे आजाद करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसके पीछे फार्मर आ जाता है और वो एशली को मारने ही वाला होता है कि तभी फार्मेसी आवाजें करने लगता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो फार्मर फार्मेसी को जान से मार देता है। इसी बीच एशली खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो फार्मर उसे मारकर बेहोश कर देता है।
कुछ देर बाद जब एशली को होश आता है तो वो देखती है कि वो मेन रोड के बिल्कुल सामने है और उसके सामने एक कार भी होती है। वो काफी चीखती है और हेल्प मांगती है, लेकिन म्यूजिक लाउड होने की वजह से कार के अंदर बैठे कपल्स को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है और तभी वो फार्मर एशली को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। लास्ट सीन में हम उसी फार्म को देखते हैं जहाँ वो फार्मर गड्ढा खोद कर एक नया स्कैरक्रो लगाता है और वो स्कैरक्रो किसी और का नहीं बल्कि एशली का होता है। उसके मुंह को उस फार्मर ने सिल दिया होता है और तब वहाँ पर बहुत से क्रो आने लगते हैं जो उसे खाने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।